चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के बाद अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और देखिए दोस्तों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी सी व्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू कि हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑप्शन चैन के ऊपर पूरी डीपली बात की थी कि ऑप्शन चैन क्या है, कैसे ऑप्शन चैन में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ऑप्शन चैन में, और उसके साथ ब्रेक इवन पॉइंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन प्रीमियम, जो कि एक मैथमेटिक्स के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात की थी कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनता है। अब देखिए, जो तीसरा नंबर चैप्टर है ये भी ऑप्शन प्रीमियम से ही रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, जो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की गणित, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट जो गणित है वो मेनली ऑप्शन ग्रीक्स ही हैं। ठीक है, ये सारी जो ऑप्शन ग्रीक की टोटल फॉर्म्स है ये सारी मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें ज़्यादा यूज मैथमेटिक्स का होगा, तो हो सकता है ये कई जनों को थोड़ा सा मुश्किल लगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से गौर करके देखेंगे या एक या दो दो बार देखेंगे, मैं बाकी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, डीपली समझाऊंगा पूरा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शन प्रीमियम से ही जुड़े हुए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 4 ऑप्शन ग्रीक लिखे हुए हैं। हालांकि एक ऑप्शन ग्रीक को और होता है जिसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट या तो खड़ी होती है, मतलब एक जगह पर ही है, एक लेवल पर है, कंसोलिडेशन कर रही है, लेकिन फिर भी कई बार होता है प्रीमियम चढ़ जाते हैं, या फिर कई बार ज़्यादातर टाइम क्या होता है प्रीमियम ऑटोमेटिक ही गिर जाते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे कारण जो है वो मेन कारण है ऑप्शन ग्रीक्स का ही। ठीक है, मार्केट में प्रीमियम्स है, मार्केट की मूवमेंट के बिना ही कई बार उनका प्रीमियम बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ग्रीक्स, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है इनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस होता है उसकी मूवमेंट से, और जो टाइम वैल्यू पड़ी होती है उसके द्वारा। ठीक है, अगर मार्केट की वोल्टिलिटी किसी भी कारण से चेंज होती है तो भी ऑप्शन प्रीमियम में फ़र्क पड़ता है। और आरबीआई के द्वारा या किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जब कभी भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो भी ऑप्शन प्रीमियम या तो बढ़ जाता है या गिर जाता है। ठीक है, ये सभी फैक्टर है, इनको अगर मेज़र किया जाए तो किसके द्वारा किया जाता है, इन सभी को ऑप्शन ग्रीक के द्वारा मेज़र किया जाता है। अलग अलग तरीके की मूवमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन ग्रीक को रखा गया है। तो चलिए वन बाय वन इन सभी के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे सभी ऑप्शन ग्रीक को एक साथ करके कि ये कैसे प्रीमियम्स को मेज़र किया जाता है ऑप्शन ग्रीक के द्वारा, कैसे एक मतलब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि एक प्रीमियम कैसे कैसे बदल सकता है एक ऑप्शन ग्रीक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी जो ये जो जितने फैक्टर्स हैं इन सभी को हम ऑप्शन ग्रीक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनको एक स्वैम्बल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो स्वैम्बल्स लिए गए हैं ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं, इसके लिए इन सभी को ऑप्शन ग्रीक बोल देते हैं। इनको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब कभी भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम किस तरीके से वर्क करेगा मार्केट की वर्किंग के साथ। तो इन सभी का अनुमान हम पहले ही लगा सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ग्रीक है, इनको पढ़ना ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे जो पहला ऑप्शन ग्रीक है डेल्टा उससे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट 19,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, और मैं एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ 19,100 का। ठीक है, और मार्केट ने अप मूवमेंट दिया, मान लीजिए मार्केट अप मूवमेंट करके 19,200 के लेवल तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये इस 200 पॉइंट की मूवमेंट से जो मैंने 19,100 का कॉल बाय किया था, ठीक है, ये कितना मूव करेगा। मान लीजिए उस टाइम उसका जो प्रीमियम था 100 पॉइंट था। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट मूव करेगा, इस चीज़ का हमको कहाँ से पता चलेगा, इस चीज़ का हमें पता चलता है डेल्टा से। कहने का मतलब मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन जो भी हमने ऑप्शन बाय या सेल किया है उसका प्रीमियम किस हिसाब से बदलेगा, इस चीज़ का हमें पता चलता है डेल्टा की वैल्यू से। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से जो भी ऑप्शन ग्रीक काम करता है वो डेल्टा है। ठीक है, सिंपल भाषा में अब अगर आपको बताऊं कि मार्केट में कितने पॉइंट की मूवमेंट से हमारे जो ऑप्शन हमने बाय या सेल किया है उसमें कितने पॉइंट की मूवमेंट आएगी, उस चीज़ का जो पता चलता है वो हमें डेल्टा की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। देखिए दोस्तों, अगर डेल्टा की वैल्यू की रेंज के बारे में बात करें तो उसकी जो वैल्यू की रेंज है वो -1 से +1 होती है। ये कैसे बनती है, चलिए इस चीज़ के बारे में देखते हैं। जितने भी कॉल ऑप्शंस होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डेल्टा का जो रिलेशन है कॉल्स के साथ वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
क्योंकि मार्केट का प्राइस जैसे ही बढ़ता है, चाहे वो स्टॉक है या अंडरलाइन एसेट कोई भी है, इंडेक्स है, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है तो कॉल्स का प्राइस भी साथ में बढ़ता है, जिसके बारे में हमने बात चैप्टर फर्स्ट में बात की थी। ठीक है, इसलिए जो डेल्टा की रेंज होती है वो पॉजिटिव में जाती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, जो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइड में जाएगी वो एक जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें पुट ऑप्शंस के बारे में, तो पुट ऑप्शंस का जो डेल्टा है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरती है तब पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। मार्केट और जो पुट ऑप्शंस है इनके प्राइस की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाती है। मार्केट गिरने पर पुट ऑप्शन का प्राइस अप जाता है, इसलिए जो पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है वो नेगेटिव में जाता है, जिसकी रेंज -1 to 0 होती है। इसलिए अगर डेल्टा की ओवरऑल रेंज के बारे में बात करें तो वो -1 से +1 हो जाती है। मिनिमम रेंज जो कि पुट ऑप्शन तक जाएगी इस साइड से वो होगी -1 से 0, और दूसरी साइड से जो प्लस पॉजिटिव साइड में जाएगी वो 0 से +1 कॉल ऑप्शंस के लिए होगी। और जो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब हम माइनस साइड से बात नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि -1 का मतलब है कि वो पुट साइड से 1 पॉइंट गिरने पर मार्केट के वो भी 1 पॉइंट पुट ऑप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि 1 पॉइंट चढ़ने पर उसका प्राइस 1 पॉइंट गिर जाएगा। माइनस का मतलब हम माइनस से हमें दर्शा रहा है कि वो पुट ऑप्शंस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पुट जो कि डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट मान लीजिए 1 पॉइंट गिरेगी तो या चढ़ेगी तो उसके मूवमेंट से मैक्सिमम जो हमारा ऑप्शन है उसके प्राइस में भी एक ही पॉइंट की मूवमेंट आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा सिर्फ डेल्टा की वजह से। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि 1 पॉइंट की मूवमेंट से 2 पॉइंट की अप मूवमेंट हो जाती है, उसके लिए दूसरे ऑप्शन ग्रीक हैं जितने भी वो काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि डेल्टा किस तरीके से वर्क करता है एक मूवमेंट आने पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल ये कि मान लीजिए मैंने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है 100 रुपीज़ पर। ठीक है, जिसका डेल्टा 0.30 है। ठीक है, देखिए ये कॉल ऑप्शन है इसलिए इसका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव में लिया गया है 0.30। ठीक है, अगर ये पुट ऑप्शन होता तो इसको मैं -0.30 लिखता। अब देखिए मान लीजिए जो हमारा अंडरलाइन सेट है या इंडेक्स है जिसका भी हमारा कॉल ऑप्शन है वो 100 पॉइंट अप मूवमेंट दे देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम कितने पॉइंट बदलेगा। देखिए मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 100 के साथ तो मेरा आ जाएगा 30 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, चाहे मैं इसको 0.30 को 30% में लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे तो इसको जब मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो ये 30% के रूप में दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम होगा जो पहले 100 रुपीज़ का था वो मार्केट की 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद 130 का हो जाएगा। वो 100 पॉइंट पहले का प्रीमियम था और 30 पॉइंट डेल्टा की वजह से अब मूवमेंट आएगी, तो ये जो हमारा प्रीमियम होगा वो 130 का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो डेल्टा होता है ये प्रोबेबिलिटी को भी दिखाता है कि कोई भी ऑप्शन प्रीमियम है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो एक्सपायरी पर इन द मनी में क्लोज होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसका जो डेल्टा है वो 0.50 है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब जो भी हमारा ऑप्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सपायरी पर 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सपायरी पर इन द मनी क्लोज होगा। ऐसे अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.30 है, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब एक्सपायरी के दिन ये जो हमारा ऑप्शन है इसकी 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी में जाकर एक्सपायरी देगा। ऐसे अगर ये पुट ऑप्शन होता तो उसका डेल्टा -50 होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है। माइनस सिर्फ इस दिखाने ये चीज़ दिखाने के लिए है कि वो एक पुट ऑप्शन है। माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो डेल्टा है इसे हम एब्सोल्यूट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का डेल्टा 0.25 है तो मैं इसको 25 भी बोल सकता हूँ कि उस जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम उसका जो डेल्टा है सॉरी वो 25 का है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए किसी का डेल्टा 0.30 का है इसी एग्जाम्पल में, तो इसको मैं एब्सोल्यूट फॉर्म में भी यूज़ कर सकता था, तो मैं इसका डेल्टा 30 भी मान सकता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डेल्टा के बारे में कुछ अदर जो फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वो क्या है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी ऑप्शंस का डेल्टा ठीक है 0.50 से नीचे है तो वो जो डेल्टा हो वो जो ऑप्शन होगा वो आउट ऑफ द मनी में कहा जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और ये सब क्या होते हैं।
जब कभी भी अंडरलाइन का प्राइस होगा, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, अंडरलाइन का कोई भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। कॉल ऑप्शन के बारे में बात करें, जितने भी उससे नीचे वाले ऑप्शंस होंगे वो सारे इन द मनी में होंगे, और पुट ऑप्शन में जितने भी उससे ऊपर वाले ऑप्शंस होंगे वो इन द मनी में होंगे, और जितने भी उसके अंडरलाइन प्राइस के बराबर या उसके लमसम आसपास के जो भी जितने भी ऑप्शन होंगे, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, उनको हम एट द मनी ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की बारे में बात करें, तो जितने भी अंडरलाइन के ऊपर के प्रीमियम होंगे, ठीक है, ऑप्शंस होंगे सॉरी, वो सारे कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे और पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी होंगे, और जितने भी अंडरलाइन प्राइस के नीचे के ऑप्शंस होंगे वो सारे पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे, ठीक है। तो अगर डेल्टा के वैल्यू के हिसाब से उनको देखें, अगर किसी भी ऑप्शन का डेल्टा 50 से कम है, ठीक है, 0.50 या 50 बोलूँ उससे कम है, तो वो जो ऑप्शन होगा उसको हम क्या नाम लेते हैं, आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही उसका डेल्टा अगर 50 से ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, 0.50 से ऊपर है, तो उसे हम इन द मनी ऑप्शन बोलेंगे। और ऐसे ही अगर उसका डेल्टा 50 के आसपास का है, 50 के क्लोज का है, तो उसे हम एट द मनी ऑप्शन बोलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी एट द मनी ऑप्शन होंगे उनका जो डेल्टा होगा वो 50 होगा, 50 के आसपास होगा, और इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.50 से लेकर एक के बीच का रहता है, और आउट ऑफ द मनी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सभी का डेल्टा 0 से 0.50 के बीच में रहता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जैसे जैसे हम एट द मनी से इन द मनी की तरफ जाएंगे तो जो हमारा डेल्टा होगा उसका जो है वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब इन द मनी में जाने पर जितने भी प्रीमियम होते हैं वो अंडरलाइन की मूवमेंट के साथ उतना ज़्यादा प्रीमियम में मूव दे जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो उनका जो डेल्टा है वो कम होने लग जाता है, 0.50 से भी नीचे जाने लग जाता है। इसी कारण जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होते हैं वो अंडरलाइन के ज़्यादातर मूवमेंट के साथ भी थोड़ी मूवमेंट देते हैं, क्योंकि उनका डेल्टा काफ़ी कम होता है। यहाँ पर जो डेल्टा होगा उसकी वैल्यू 0.10 होगी, और यहाँ पर जो डेल्टा होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब अगर 100 पॉइंट जो भी है हमारा अंडरलाइन एसेट है, स्टॉक है, वो 100 पॉइंट का मूव देता है, ठीक है, तो जो आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर प्रीमियम ऑप्शन बैठा होगा उसका जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ 10 पॉइंट की होगी, लेकिन जो इन द मनी में यहाँ पर ऑप्शन बैठा होगा डीप इन द मनी में, उनकी जो मूवमेंट होगी वो लगभग 100 पॉइंट के आसपास ही हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसी चीज़ पर बात करते हैं जिसका यूज़ हम ऑप्शन सेलिंग में करेंगे आगे जाकर। हमारी जो हेजिंग ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बनेगी उसका यूज इस कॉन्सेप्ट का, जिसको हम न्यूट्रल डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल डेल्टा, इसका यूज हमारी जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑप्शन सेलिंग की उसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज ऑप्शन बाइंग में भी होता है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में। हम ऑप्शन सेलिंग के पर्पज से ही इसको सीख रहे हैं, लेकिन हमें साथ में ऑप्शन बाइंग इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन बाइंग पहले से आप में से कई लोग कर रहे होंगे, और ऑप्शन बाइंग है वो थोड़ी सी सेलिंग को समझने के लिए आसान कर देती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो उसका जो डेल्टा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसी कॉल ऑप्शन को बेच दिया तो उसका डेल्टा नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि कॉल ऑप्शन होते हैं वो मार्केट की मूवमेंट के साथ ऊपर जाते हैं और मार्केट के गिरने के साथ नीचे जाते हैं, लेकिन अब जब हम इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम मार्केट की मूवमेंट के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट अप होगी तो ही हमारा कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, तो ही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसलिए इसका डेल्टा होता है वो पॉजिटिव डेल्टा दिखाया जाता है। लेकिन जब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको बाइंग के पर्पज से बताऊं, जब हम कॉल को शॉर्ट करते हैं इसका सीधा मतलब होता है कि हम पुट को बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉल को शॉर्ट करने का मतलब हम मार्केट में डाउनफॉल का क्या है, डाउन मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट अगर डाउन जाएगी तो ही हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए इसका जो डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम पुट को बाय करते हैं तो उसका जो डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि पुट जो है मार्केट की डाउन मूवमेंट के साथ अप मूवमेंट देता है, ठीक है, मार्केट की रिवर्स में चल रहा है, इसीलिए इसका डेल्टा नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम पुट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो डेल्टा होगा वो पॉजिटिव डेल्टा होगा, ठीक है। वही कॉल ऑप्शन वाला सीन हो गया कि हम पुट को शॉर्ट करने का मतलब है कि हम मार्केट में अप मूवमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मार्केट की में चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है वो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम डेल्टा पॉजिटिव बोल देंगे पुट ऑप्शन के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को दोबारा समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ आगे हम वीडियो में करेंगे।
चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल डेल्टा है इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल डेल्टा का असली मतलब है कि डेल्टा ना तो पॉजिटिव होना चाहिए, ना ही हमारी जो पोजीशन बनेगी उसका डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, ना ही पॉजिटिव होना चाहिए। ओवरऑल जो हमारी पोजीशन बनेगी उसका डेल्टा जीरो जीरो या जीरो के आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है, वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल डेल्टा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारी पोजीशन बनेगी जिसका डेल्टा जीरो होगा या न्यूट्रल होगा, उसमें जो हम पोजीशन बनाएंगे जब, ठीक है, मान लीजिए ट्रेड होगी हमारी, एग्जीक्यूट कर लिया हमने, ट्रेड ट्रेड चल रही है पोजीशन में। ठीक है, तो अगर मार्केट में स्मॉल चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सेलिंग के पर्पज से यहाँ पे टोटल जो बात कर रहा हूँ सेलिंग के पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में अगर कोई भी स्मॉल चेंजेस होगा, हमारी जो ओवरऑल पोजीशन होगी वो डेल्टा न्यूट्रल की वजह से कांस्टेंट बनी रहेगी। स्मॉल चेंजेस की वजह से हमें कोई भी किसी भी तरीके का लॉस वगैरह या कुछ भी है, मतलब उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम डेल्टा न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो बनता कैसे है। मान लीजिए कोई भी 5 लॉट है, ठीक है, कॉल ऑप्शन के, ठीक है, जिनका जो डेल्टा है एक, मतलब जो हमारा ऑप्शन है उसका डेल्टा है, उसका डेल्टा 40 है। ठीक है, मैंने इसको सेल करना है। ठीक है, मैं सेल के पर्पज से बात करूँ, मैंने इसको सेल करना है, ठीक है, इन 5 लॉट को। ठीक है, तो कैसे डेल्टा काम करेगा, 5 लॉट है, ठीक है, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एक का डेल्टा 40 है, ठीक है, तो वो माइनस में आएगा क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं कॉल की। ठीक है, तो ओवरऑल जो पोजीशन का डेल्टा बनेगा ये 200 बनेगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डेल्टा की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारी पोजीशन बनेगी उसका डेल्टा -200 है, या फिर बोल दीजिए कि -2 होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पूरी पोजीशन का डेल्टा है। हम जब कभी भी किसी पोजीशन का डेल्टा निकालेंगे तो एक ऑप्शन का डेल्टा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा, उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे जितने लॉट हमारे पास होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी जो पोजीशन होगी उसका जो ओवरऑल डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैंने, मान लीजिए डेल्टा को न्यूट्रल बनाना है, डेल्टा को जीरो करना है, ठीक है, तो मैं दो तरीके से इस पोजीशन को डेल्टा न्यूट्रल बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे, या तो मैं कोई पुट ऑप्शन है, ठीक है, उसको सेल करूँ सेम ही, जिसका डेल्टा 200 हो जाए। ठीक है, एक लोड के से हो जाए तो भी ठीक, दो से हो जाए, एक लोड से तो होगा नहीं क्योंकि +1 तक जाएगा, तो मेरे को एक से ज़्यादा लोड का करना पड़ेगा। या तो मैं ज़्यादा डीप इन द मनी जाऊँगा, या फिर 4 से 5 लोड एट द मनी के आसपास रह के करूँगा। ओवरऑल कैसे भी 200 का डेल्टा बन जाए, +200 का। ठीक है, जिससे कि ओवरऑल डेल्टा होगा +200 -200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जीरो हो जाएगा। ऐसे ही, या फिर मैं कोई कॉल ऑप्शन बाय करूँ, क्योंकि कॉल ऑप्शन का जो जब हम बाय करते हैं तो डेल्टा पॉजिटिव में आता है, और पुट ऑप्शन को जब हम सेल करते हैं डेल्टा पॉजिटिव में आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो उसको भी, या तो मैं कोई कॉल ऑप्शन बाय करूँ जिसका जो डेल्टा होगा ओवरऑल मतलब 200 हो, जिससे कि ओवरऑल जो हमारी पोजीशन बनेगी उसका डेल्टा भी जीरो हो जाए, डेल्टा न्यूट्रल हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डेल्टा न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है इसका जो यूज़ है, हम हैजिंग स्ट्रेटजीज होंगी जितनी भी ऑप्शन सेलिंग के लिए, उनमें यूज़ करेंगे। ऑप्शन बाइंग में भी इसका यूज़ होता है, पर ये ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कारगर रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, डेल्टा की वजह से जो हमारी ऑप्शन के प्रीमियम में मूवमेंट आती है उसको लेकर हम कुछ एग्जाम्पल पर एक बार फिर से बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये मैं बाइंग को टारगेट करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी लोग आपसे पहले भी बाइंग कर रहे होंगे, क्योंकि डेल्टा का जो मेन यूज़ है वो प्रीमियम बढ़ने में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसका जो क्या नाम लेते हैं यूज़ करेंगे बाइंग के पर्पज़ से। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक इस साइड मैं कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, दोनों के 3-3 एग्जांपल लूंगा कि उनका प्रीमियम कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 कॉल ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहले का जो ऑप्शन का डेल्टा है वो है 0.05, और दूसरे का 0.35, और तीसरे का 0.85। ठीक है, मान लीजिए मार्केट है वो 100 पॉइंट का अप मूवमेंट दे देती है। अप मूवमेंट से क्या है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका डेल्टा भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव डेल्टा आप देखकर आपको ये समझना है कि ये कॉल ऑप्शन है, और नेगेटिव डेल्टा देखते ही आपको ये समझना है ये एक पुट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सिंपल लिखा है, पर फिर भी आपको समझना है कि इसका जो डेल्टा है वो नेगेटिव में है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, एक अगर मार्केट 100 पॉइंट अप मूवमेंट देती है तो हमारे जो तीनों प्रीमियम है वो कैसे कैसे बदलेंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखना है, अगर आप बाइंग के पर्पज से आप कर रहे हैं तो आपको कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए। ठीक है,
देखिए कॉल ऑप्शन जो पहला है उसका 0.05 का डेल्टा है तो वो 5 पॉइंट की अप मूवमेंट देगा। ऐसी कॉल ऑप्शन जो दूसरा है उसका 0.35 का है वो 35 पॉइंट की मूवमेंट देगा। और जो कॉल ऑप्शन तीसरा है वो उसका डेल्टा 0.85 का है तो वो 85 पॉइंट की मूवमेंट देगा। ठीक है, अगर आप बाइंग के पर्पज से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन नंबर 3 है इसको बाई करना चाहिए क्योंकि 100 पॉइंट में ये सबसे ज़्यादा मूव दे रहा है। और एक चीज़ बात, इसके डेल्टा से एक चीज़ आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो कॉल ऑप्शन है कॉल नंबर 1 ये फार आउट ऑफ द मनी में है क्योंकि इसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। और जो कॉल ऑप्शन होते हैं उनके डेल्टा की रेंज 0 से 1 होती है, तो ये मिनिमम डेल्टा के बराबर है और इसका जो इसलिए ये फार आउट ऑफ द मनी में है। और 0.35 का जो डेल्टा है 0.35 का, ठीक है, ये जो कॉल ऑप्शन है ये है तो आउट ऑफ द मनी में लेकिन ये एट द मनी प्रीमियम के आसपास का है। ठीक है, एट द मनी ऑप्शंस के आसपास का है, इसीलिए इसका जो प्रीमियम है वो लगभग बड़ा है लेकिन एट द मनी से कम बड़ा है थोड़ा सा। और 0.85 का मतलब है कि ये डीप इन द मनी में है क्योंकि इसका जो देखें तो ओवरऑल हम एक के लगभग मान सकते हैं कि एक के आसपास का डेल्टा है। ठीक है, तो ये इन द मनी में है। ऐसे अगर बात करें पुट ऑप्शन की, ठीक है, तीनों पुट ऑप्शन के एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहले पुट ऑप्शन का डेल्टा है वो 0.03 का है, दूसरे का 0.78 का और तीसरे का 0.25 का। ये सारे डेल्टा है ये नेगेटिव में है, चाहे मैं यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि पुट ऑप्शन जब भी हम बाय करेंगे तो उसका डेल्टा हम नेगेटिव में लेंगे। देखिए अगर मार्केट 100 पॉइंट डाउन मूव देती है तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, पुट ऑप्शन फर्स्ट है जो उसका डेल्टा 0.03 का है तो ये 3 पॉइंट का ही मूवमेंट देगा 100 पॉइंट के मूवमेंट में। और जो 0.78 का है ये 78 पॉइंट का, और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये 0.25 डेल्टा के साथ 25 पॉइंट का मूवमेंट देगा। ये जो 3 पॉइंट का मूवमेंट है, 78 पॉइंट का मूवमेंट है या 25 पॉइंट का मूवमेंट है, ये सिर्फ डेल्टा की वजह से मैं बता रहा हूँ। हालांकि इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि 100 पॉइंट का मूव भी छोटा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 3 से ज़्यादा बढ़ेगा और ये 78 से भी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो आपको मतलब है अगले जो ग्रीक के बारे में हम पढ़ेंगे उनसे साफ हो जाएगा। सेम कॉल ऑप्शन वाली बात, ये हमारा डीप इन द मनी में है, ये फार आउट ऑफ द मनी में है और ये एट द मनी के आसपास का डेल्टा है, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों जो हमारा नंबर 2 का ऑप्शन ग्रीक है उसके ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है गामा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जो निफ्टी है वो 19,000 के लेवल पर इस टाइम ट्रेड कर रही है। ठीक है, और जो 19,000 की कॉल है, 19,000 का कॉल ऑप्शन है, कोई भी एक्सपायरी हो सकती है, वो वाली करंटली एक्सपायरी हो सकती है, आगे वाली एक्सपायरी, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसका जो प्रीमियम है 200 पॉइंट है। देखिए मार्केट 19,000 के लेवल पर है। एक बात आपको समझ आ गई होगी, जो 19,000 का कॉल ऑप्शन होगा उसका जो डेल्टा होगा वो 0.50 का होगा क्योंकि ये एट द मनी कॉल ऑप्शन चल रहा है इस टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट आती है, मार्केट जाती है 19,000 के लेवल से 19,200 के लेवल पर। ठीक है, अब 19,200 के लेवल तक जाने के लिए मार्केट को 200 पॉइंट का मूवमेंट करना पड़ेगा, अब मूवमेंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो डेल्टा है उसके कारण हमारा जो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है 19,000 का, उसके प्रीमियम में कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो 200 पॉइंट प्रीमियम था और क्या नाम लेते हैं डेल्टा था 0.50 का, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 100 पॉइंट। मतलब जब भी 19,000 की कॉल मार्केट 19,000 से 19,200 आ जाएगी तो जो हमारे पास 19,000 की कॉल है उसका प्रीमियम हो जाएगा 300 पॉइंट यहाँ पर 19,200 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 200 पॉइंट का मूव आ गया है। अब एक कंडीशन और पर बात करते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नहीं रुकती, मार्केट यहाँ से यहाँ पर चली जाती है 19,500 के लेवल पर, मतलब 300 पॉइंट का मूव और आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 300 पॉइंट के मूव में हमारा जो कॉल ऑप्शन था जो 300 पॉइंट का पहले हो चुका है, ठीक है, इस मूव में ये कितने पॉइंट और बढ़ेगा। तो आप कहेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 300 में 0.50 का। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन था ये एट द मनी था, जिसके कारण इसका जो डेल्टा था वो 0.50 का होगा। यहाँ से यहाँ पर जाने पर, ठीक है, ये इसका डेल्टा क्या है, ये कॉल ऑप्शन है, ये इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी में इसका मतलब डेल्टा इसका बढ़ जाएगा।
यहाँ पर आने के बाद इसका डेल्टा 0.50 नहीं होगा, 0.50 से ऊपर का कहीं का होगा, हो सकता है 0.70 हो जाए या 0.75 हो जाए, उसका हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो 0.50 के हिसाब से नहीं होगी कि मैं 300 में 0.50 का मल्टीप्लिकेशन करके 150 पॉइंट इसको बढ़ा दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसकी कैलकुलेशन इन द मनी होने के कारण इसका डेल्टा है वो बदल जाएगा। अब ये डेल्टा किस कारण से बदला, डेल्टा जिस कारण से बदला उसे हमें बोलते हैं गामा। ठीक है, कि गामा की अगर डेफिनेशन की बात करें कि डेल्टा में कैसे चेंज होगा, कि अंडरलाइन प्राइस के प्राइस में कोई चेंज हो जाए। ठीक है, कि मान लीजिए अंडरलाइन डेल्टा जो था वो था कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज होगा 1 पॉइंट चेंज होने पर अंडरलाइन के प्राइस में। जो गामा है वो ऐसे है कि डेल्टा के वैल्यू में कितना चेंज होगा 1 पॉइंट अंडरलाइन के प्राइस में मूवमेंट होने पर। समझ गए आप कि अगर डेल्टा मान लीजिए अंडरलाइन का प्राइस 1 पॉइंट बढ़ता है तो डेल्टा कितना बढ़ेगा, इसी चीज़ को ही हम क्या है गामा बोल देते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको और बताता हूँ। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जा रहे हैं, कार चला रहे हैं। अब आपने स्पीड जो है उसको बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है कुछ दूरी जाने पर। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। अब ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो आप पहले जा रहे थे ये डेल्टा है। ठीक है, और अब जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं ये भी डेल्टा है। ठीक है, अगर हम इसको डेल्टा मान लें तो ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आपने बीच में डिफरेंस डाला है ये है गामा, कि डेल्टा की रेंज में डेल्टा की वैल्यू में कितना चेंज हुआ उसी चीज़ को गामा दिखाता है। इसको भी हम मैथमेटिकली क्या है निकाल सकते हैं, मैथमेटिक का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा पर गामा के इफेक्ट को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि डेल्टा की पर कैसे इफेक्ट पड़ता है गामा का। मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस है वो 500 रुपये चल रहा है। ठीक है, और हमने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया है, 550 की कॉल आउट ऑफ द मनी में आ गई क्योंकि 500 इसका प्राइस चल रहा है, इससे ऊपर के प्राइस की है तो 550 की सी बाय की है जिसका डेल्टा है 0.30। ठीक है, यहाँ 30 दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। अगर मैं इसको भी पॉइंट में लूंगा तो मैं गामा को भी पॉइंट में ही लूंगा। ठीक है, गामा को मान लेता हूँ मैं 2। ठीक है, इसका गामा है उसकी वैल्यू 2 है और डेल्टा की वैल्यू 30 है। तो अब देखते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 1 पॉइंट अप जाता है, ठीक है, 550 की कॉल का, तो जो 550 की कॉल का डेल्टा है वो कैसे बदलेगा। ठीक है, इसका डेल्टा था 0.30 का, पहले 1 पॉइंट की मूवमेंट आई है अंडरलाइन के प्राइस में, तो इसका जो गामा है वो 0.02 का मैंने मान लिया। यहाँ पे मैंने इसको भी पॉइंट में लिया है डेल्टा को भी, तो इसको भी गामा को भी मैं पॉइंट में लूंगा। क्या करेंगे, जितना भी अंडरलाइन का मूव होगा, स्टॉक का मूव हुआ 1 पॉइंट, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम गामा में और जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे 30 में। मतलब जो डेल्टा होगा हमारा पहले यहाँ पे 0.30 है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी डेल्टा की 1 पॉइंट मूव करने के बाद। मतलब अगर 500 के प्राइस पर इसका डेल्टा 30 था तो 501 के प्राइस पर इसका डेल्टा 0.30 का 0.32 का होगा। ठीक है, 2 पॉइंट बढ़ जाएगा ऊपर से गामा की वजह से, 1 पॉइंट मूवमेंट अंडरलाइन के प्राइस में आने के कारण। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए कि जो अंडरलाइन का प्राइस है वो 1 रुपये कम हो गया, 499 में हो गया, 1 रुपये कम हो गया, तो जो हमारे पास पहले डेल्टा हुआ था 0.32 का वो कितना हो जाएगा अब, क्योंकि पहले जो प्रीमियम था सॉरी जो डेल्टा था वो 0.30 का था, 1 पॉइंट का मूवमेंट आया, सेम चीज़ है यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था क्योंकि मूवमेंट पॉजिटिव साइड थी, बढ़ रहा था प्राइस। अब प्राइस कम हुआ है तो मैं इसको घटा दूंगा 0.30 में से, 1 पॉइंट की मूवमेंट थी 1 इंटू 0.20, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी घटाने पर 0.28। जो हमारे पास अब पोजीशन बनेगी 499 के प्राइस पर, उसका जो डेल्टा होगा वो 0.28 का होगा, सॉरी 0.28 का। इसका मतलब जो गामा है वो डेल्टा पर अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड से इफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गामा के फॉर्मूला पर, कि हम किस फॉर्मूला की मदद से गामा की वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो जो गामा की वैल्यू है ये होती है जो भी हमारा पहली पोजीशन के लिए डेल्टा था, मतलब किसी एक प्राइस पर डेल्टा था और किसी दूसरे प्राइस पर डेल्टा था, इन दोनों का डिफरेंस उसको डिवाइड बाय करेंगे कि पहले जो अंडरलाइन का प्राइस था और अब जो अंडरलाइन प्राइस है इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी जो पहले हमने एग्जाम्पल पर बात की थी उसी को ही दोबारा से ले लेते हैं।
देखिए जब स्टॉक का प्राइस 501 हुआ था, ठीक है, तो तब हमारा डेल्टा 32 का हो गया था, या 0.32, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, 32 मान लूँगा मैं इसको, ठीक है। तब हमारा डेल्टा था वो 32 का हो गया था। और जब हमारा स्टॉक हो गया 499 का, ठीक है, 499 का जब स्टॉक हुआ था 1 रुपये कम होने पर 500 से, तो तब हमारा डेल्टा था 28 का हो गया था। तो मैं क्या करूँगा, 32 से 28 का डिफरेंस निकालूंगा, तो ये कितना आएगा 4 का। और ऐसे में 501 से 499 का गैप निकालूंगा, ये अंडरलाइन का प्राइस है और ये डेल्टा की वैल्यू है, इन दोनों अलग अलग अंडरलाइन के प्राइस के टाइम पर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, ये आएगा 2। इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा 4 डिवाइड बाई 2, तो इसकी जो हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे करके आप कितने भी रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कितने भी एग्जांपल लीजिए अलग अलग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उनसे उनका आप गामा निकाल सकते हैं कि उस ऑप्शन के लिए हमारा जो गामा था वो कितना था। देखिए दोस्तों, डेल्टा की तरह ही जो गामा है वो भी एक डायनेमिक वैल्यू है। डायनेमिक वैल्यू का मतलब ये मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं दोनों ही। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, तब मैं आपको 2-3 साइट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर आप जाकर किसी भी ऑप्शन के लिए डेल्टा, गामा और जितने भी ऑप्शन ग्रीक हैं सारे एक साथ देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट बदलती रहती है, इनकी जो वैल्यू है डेल्टा, गामा और जो दूसरे भी ऑप्शन ग्रीक है, इनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी एटीएम स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है, एट द मनी जितने भी ऑप्शन होंगे, इन सभी का जो गामा होता है, ठीक है, ये जो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी इन दोनों से ज़्यादा होता है। क्योंकि इनका जो आपने भी देखा होगा कई बार क्या है, इनका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के कारण में, जितने भी ऑप्शन स्ट्राइक होते हैं उनसे। इसका कारण यही है, इसके पीछे का कारण है वो है गामा, क्योंकि गामा जो है एट द मनी होने पर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये ऑप्शन का जो हमारा अंडरलाइन का प्राइस है हमारे जो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के आसपास आएगा, तो गामा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जिसको मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि एट द मनी स्ट्राइक के पास हाईएस्ट गामा होता है, इसके पीछे का कारण यही है। और ओटीएम और आईटीएम जितने भी स्ट्राइक होते हैं उन सभी के लिए जो गामा होता है उनकी वैल्यू कम होती है। चलिए दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक है जिसका नाम है थीटा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में जो ये थीटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है, क्योंकि थीटा को ही हम ऑप्शन सेलर का दोस्त बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब, ये जो थीटा है ये इसकी वजह से सिर्फ ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है और ये ऑप्शन बायर के लिए लॉस का काम करता है। थीटा को एज ए इंटरेस्ट भी बोला जाता है, मतलब ये जो थीटा है ऑप्शन बायर के लिए ब्याज के रूप में काम करता है। ये ऑप्शन बायर से ब्याज काटकर ऑप्शन सेलर को देता है, जिसके लिए वो हाई मार्जिन पे कर रहा है ऑप्शन एक पोजीशन को सेल करने के लिए। आइए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए फ्राइडे के दिन जो निफ्टी है वो 19,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। फ्राइडे के दिन निफ्टी का प्राइस है 19,000। मैंने क्या किया, 19,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर लिया, ठीक है। उसका प्राइस मैं 100 रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। फ्राइडे के दिन 100 रुपीज़ था, मैंने उसको बाय करके रख लिया। मैंने उसको बेचा नहीं है, बस अपनी पोजीशन में रख लिया है कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ सोमवार का, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप अप होगा या कुछ भी है, तो मैं वेट कर रहा हूँ सोमवार का। मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन होती है और मंडे को मार्केट वापस 19,000 के लेवल पर ही ओपन हो जाती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मैंने 19,000 के लेवल पर ही इसको बाय किया था और 19,000 के लेवल पर ही मार्केट ओपन हो गई है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो कम होकर 80 रुपये हो गया। मतलब मार्केट ने ना तो अप मूवमेंट दी है और ना ही डाउन मूवमेंट दी है, लेकिन फिर भी इसका प्रीमियम है वो 80 रुपये हो गया। अब ये जो 20 पॉइंट गए हैं ये कौन खा गया, ये जो 20 पॉइंट गए हैं ये गए हैं थीटा की वजह से, ठीक है। ये जो 2 दिन का टाइम गया है, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये जो बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, या ये जो 2 दिन का टाइम गया है, इसकी वजह से ये 20 पॉइंट कम हो गए हैं। इसका मतलब थीटा को हम टाइम डीके या टाइम वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे बिना किसी मूवमेंट के मार्केट में जो है ऑप्शन के प्रीमियम है वो कम होने लग जाते हैं। किसके कारण, थीटा के कारण, ठीक है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो थीटा मेजर्स द डीके ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे
टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे जो है डीके होता रहेगा। इसी चीज़ को जो मेज़र करते हैं हम थीटा में मेज़र करते हैं। ठीक है, थीटा हमें बताता है कि एक दिन में कितना जो है प्रीमियम का डीके होगा, उसकी वैल्यू को हमें थीटा बताता है। ठीक है, प्रीमियम में कितना रिड्यूस होने वाला है प्रीमियम, उसकी वैल्यू है वो थीटा से निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, थीटा जो है वो प्रीमियम को कम कर रहा है, इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में आती है। बाकी जो हमारे ऑप्शन ग्रीक हमने पहले जो पढ़े हैं, जो डेल्टा था वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव था बाइंग के पोजीशन में, और पुट ऑप्शन के लिए बाइंग की पोजीशन में नेगेटिव था। लेकिन जो वेगा है वो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, वो बस मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है, कि अगर मार्केट की मूवमेंट पॉजिटिव है तो वो जुड़ जाएगा, अगर मार्केट की मूवमेंट नेगेटिव है तो वो उसमें से घटा दिया जाएगा डेल्टा की वैल्यू में से। लेकिन जो थीटा है ये हमेशा जो है टाइम के साथ क्या है प्रीमियम को खाता रहता है, कम करता रहता है, इसके लिए हम इसे हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा एक्सपायरी में टाइम पड़ा होगा उतना ज़्यादा ही उसके पास जो है ग्रेटर वैल्यू होगी थीटा की, मतलब टाइम डी के सबसे ज़्यादा। देखिए दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑप्शन प्रीमियम के बारे में, कि ऑप्शन प्रीमियम दो फैक्टर से मिलकर बनता है। एक थी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक थी एक्सट्रेंसिक वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो थी एक्चुअल वैल्यू किसी भी ऑप्शन की, जिस प्राइस पर ऑप्शन ने एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होना होता है। लेकिन जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू थी वो थी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू थी उसको जो कम कर रहा है वो है थीटा। ठीक है, आप देखेंगे जितना ज़्यादा टाइम पड़ा होता है उतना ज़्यादा प्रीमियम होता है, चाहे वो 200 पॉइंट दूर का है, लेकिन उसकी जो ऑप्शन प्रीमियम होगा वो 260 या 250 होगा। ऊपर वाले जो 50 पॉइंट है उसी को हम डीके होने के लिए रखेंगे, या फिर क्या नाम लेते हैं उसको हम एक्सट्रेंसिक वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक्सट्रेंसिक वैल्यू में जो कमी आती है वो थीटा की वजह से आती है। इसी के कारण ही जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं या एट द मनी प्रीमियम होते हैं वो 0 रुपये पर एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होते हैं। देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हाइयर हो सकती है, क्योंकि इसके बाद 2 दिन की छुट्टी होती है। इसी के कारण क्या नाम लेते हैं थीटा की वैल्यू हाइयर रह सकती है फ्राइडे के दिन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 पर, जो हमारा ऑप्शन ग्रीक है वेगा, उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन ग्रीक है ये डायरेक्टली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ऑप्शन चैन वाले मतलब चैप्टर में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या वोलेटिलिटी क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, वोलेटिलिटी का सीधा साधा मतलब है उतार या चढ़ाव से, कि मार्केट में आने वाले किसी भी इवेंट के कारण या कुछ भी है, मार्केट में जब जब अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट में कितना के ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी मार्केट जो फ्यूचर में आने वाली डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज होती है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो ये जो वोलेटिलिटी होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, और इस वोलेटिलिटी के बढ़ने के कारण ही कई बार क्या ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और वोलेटिलिटी के बढ़ने पर जो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं वेगा के कारण। ठीक है, उसके लिए जो उत्तरदायी होता है ऑप्शन ग्रीक वो है वेगा। ठीक है, और ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ये ऑप्शन जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। हर एक ऑप्शन की जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको ऑप्शन चैन में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब इसका जो एक कारण आपने रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको एक। ठीक है, जैसे बजट वाले दिन आपने देखा होगा कि जो आपने मार्केट में कोई मूव नहीं हुआ, मार्केट कई बार साइडवेज हो जाती है, या जैसी बजट पड़ने लगती है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो क्या है बिना किसी मूव के कॉल ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ जाता है और पुट ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई लेकिन फिर भी इनके प्राइस बढ़ गए। ठीक है, अब भी ये प्राइस किस कारण से बढ़े हैं, वोलेटिलिटी के कारण। अभी क्या है फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या है बजट को पढ़ना स्टार्ट किया है, किसी को नहीं पता कि वो बजट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्या उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है हमारी जो स्टॉक मार्केट के लिए। तो मार्केट में क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मार्केट किस साइड जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो बिना किसी मूवमेंट के मार्केट चाहे वहीं पे ही खड़ी रहे, सेम पोजीशन पर 10 पॉइंट में अप डाउन करती रहे, तो क्या है ऑप्शन प्रीमियम है वो बढ़ने लग जाते हैं। क्या उसका जो कारण है वो वोलेटिलिटी है, कि मार्केट में कन्फ्यूजन है कि किसी को नहीं पता कि मार्केट किस साइड जाएगी, तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं। उसके पीछे का जो कारण है वो है वेगा, मैंने आपको बता दिया पहले भी। ठीक है, अब देखते हैं
और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आपको कि अब देखिए क्या है, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होता है कि जब प्रीमियम है वो नीचे गिरते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि वेगा की वजह से मार्केट में बिना किसी मूवमेंट के जो है ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने लग गए। तो वेगा जो है वो ऑप्शन जो सेलर हैं उनका दुश्मन है, क्योंकि वेगा की वजह से ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन वोल्टिलिटी बढ़ने की वजह से जो है प्राइस है उनमें अप मूवमेंट आ गई, तो ऑप्शन सेलर का यहाँ पे लॉस होगा। इसका मतलब जो वेगा है वो ऑप्शन बायर है उनका फ्रेंड है, और ऑप्शन सेलर का जो है दुश्मन है, उनका नुकसान करवा देता है ये। अब देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से कि जो वोल्टिलिटी में चेंज होने की वजह से वेगा की वजह से कैसे है जो हमारा है ऑप्शन के प्रीमियम में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कोई स्ट्राइक ली है उस जिसका प्राइस है 10 रुपये, वो कॉल भी हो सकती है पुट भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम काम करता है। और उसका जो हमारी ऑप्शन है जो हमने स्ट्राइक चूज़ किया उसका जो वेगा है 0.11 का है। अब मान लीजिए वोल्टिलिटी है वो 1% से इंक्रीज हो गई है, मतलब वोल्टिलिटी बढ़ गई है किसी भी कारण से, ठीक है। तो हमारे प्रीमियम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेगा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जितनी परसेंट की वोल्टिलिटी में फ़र्क आया है, ठीक है। वोल्टिलिटी को हमेशा परसेंटेज में देखते हैं हम, ठीक है। इम्प्लाइड वोल्टिलिटी को हालांकि जो ऑप्शन चैन में है उसमें सीधा एब्सोल्यूट फॉर्म में दिखाया गया है कि 10 की, 18 की, 19 की, लेकिन हम उसको परसेंटेज में देखते हैं, ठीक है। उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेगा में जितने भी परसेंटेज का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 1% का पड़ा है तो 1 × 0.11, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रीमियम आ जाएगा उसमें 0.11 का फ़र्क पड़ जाएगा, वो 10.11 हो जाएगा मार्केट में बिना किसी मूवमेंट के, सिर्फ वोल्टिलिटी की वजह से। ऐसे अगर मान लीजिए कि वोल्टिलिटी है वो 1% से कम हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारे प्रीमियम है उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सेम चीज़ मैं 1 × 0.11 करूँगा तो वो 9.89 का जो हमारा प्रीमियम हो जाएगा मार्केट में बिना किसी मूवमेंट के। अब देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बजट वाला एक एग्जांपल बताया था, उसमें मैंने बताया कि वोल्टिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारा जो है बजट पढ़ना शुरू किया और प्रीमियम बढ़ गए एकदम से। लगभग 1 बजे के आसपास क्या होता है, हमारा जो बजट है वो ख़त्म हो जाता है, मार्केट को पता चल जाता है कि बजट में हमारे लिए क्या आया है क्या नहीं आया। तो क्या है, वो वोल्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रीमियम पहले बढ़ चुके थे वो दोनों साइड से, मार्केट चाहे जिस साइड को मर्जी जाए, वो दोनों के दोनों प्रीमियम ही डीके हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाता है और ऑप्शन बायर का लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी ग्रिक्स को समझने के बाद अब हम एक एग्जांपल पर बात करते हैं कि ग्रिक्स की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में कैसे मतलब डिफरेंस आता है। हम सभी जो जितने भी ग्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा है इन सभी को एक साथ देखेंगे और कोई भी मतलब ऑप्शन मानेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि कितने दिनों बाद हमारा जो प्रीमियम कितना हो जाएगा, मार्केट में मूवमेंट आती है उसके हिसाब से सब कुछ एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक मान लिया, उसका जो करंट प्राइस है वो 430 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मैं क्या है कॉल ऑप्शन में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। 450 की सी है, आउट ऑफ द मनी है 20 पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो 450 की सी है इसकी मैं वैल्यूज़ को देखूंगा कि इसकी जो ग्रिक्स वैल्यू है कितनी है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये मैंने अपनी तरफ से मानी है। मैं आपको लास्ट में चैप्टर के लास्ट में एक 2-3 साइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप जाकर किसी भी ऑप्शन की जो है डेल्टा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, सारे ग्रिक्स की वैल्यू एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 450 की कॉल है इसका जो करंट प्रीमियम चल रहा है 430 पर जब स्टॉक है हमारा, इसका करंट प्रीमियम है 12 रुपये और डेल्टा इसका 40 है, गामा 0.50 और थीटा 0.20, वेगा 0.10 और वोल्टिलिटी है उस टाइम मार्केट में 12% की, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं हमारा जो क्या नाम लेते हैं, क्या नाम ऑप्शन है इसकी वोल्टिलिटी 12% है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि अंडरलाइंग प्राइस है जो हमारा स्टॉक है इसका प्राइस है वो 430 से 450 की और मूवमेंट कर दे जाता है, कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। टाइम पीरियड को भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से थीटा काम करेगा। और जो वोल्टिलिटी है वो 11% की मतलब 12% से 11% आ जाती है, मतलब 1% कम हो जाती है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, -1%। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो अलग अलग ऑप्शन ग्रिक्स हैं इनसे कैसे जो है हमारे ऑप्शन की प्रीमियम में कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। हम एक एक करके सभी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये मैथमेटिक्स है, सिंपल आसान है, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। अगर ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा पर।
कि डेल्टा की वैल्यू से कैसे फ़र्क पड़ रहा है हमारे प्रीमियम में। हम निकालेंगे चेंज इन डेल्टा, ठीक है, वो निकलता है गामा से, और गामा की हमारे पास वैल्यू है 0.50, ठीक है। मैं गामा और डेल्टा का एक साथ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस की मूवमेंट कितनी आई थी 20 रुपीज़, ठीक है। और 0.50 का डेल्टा था, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 में, मैंने आपको पहले बताया था कैसे होता है। और जो हमारी डेल्टा की वजह से, चेंज इन डेल्टा की वजह से जो प्राइस में मूवमेंट आएगी वो 10 है, और जो डेल्टा में मूवमेंट आएगी वो भी 10 पॉइंट है। ये दोनों सेम है। कैसे है, चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जो आपको आसानी होगी समझने में। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, जो चेंज प्रीमियम की वजह से, प्रीमियम में जो चेंज आएगा डेल्टा की वजह से वो कितना होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा था वो था 40, ठीक है। और जो प्रीमियम में चेंज आया है 20 रुपीज़ का, तो 20 का 40% होगा 8 पॉइंट, ठीक है। जो पहले हमारा डेल्टा था उसकी वजह से 8 पॉइंट का चेंज आएगा। अब देखिए दोस्तों, मार्केट बड़ी है, जो स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ा है कितने पॉइंट से, 20 पॉइंट से, ठीक है। गामा की कुछ वैल्यू है 0.50, ठीक है। अगर उसका प्रीमियम 1 पॉइंट भी बढ़ रहा है ना, तो भी डेल्टा की वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पहले एक बढ़ा, फिर एक से एक और बढ़ा, फिर एक से एक और बढ़ा, ऐसे कर करके एक एक पॉइंट करके उसका प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके हम प्रीमियम नहीं निकाल सकते, तो हम सीधा निकालेंगे कि उसकी वजह से डेल्टा में कितना फ़र्क पड़ा, और डेल्टा से उसका जो डेल्टा में चेंज आया उसकी वजह से प्रीमियम में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। अगर आप समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, आप समझ जाओगे। देखिए, हम निकालेंगे कि डेल्टा में चेंज कितना हुआ गामा की वजह से। फिर से वही 20 का जो है 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे गामा में, 0.50 गामा की वैल्यू है, तो वो हो गया 10 पॉइंट का। इसका मतलब जो पहले डेल्टा 40 का था अब वो 50 का हो गया यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 10 पॉइंट का डेल्टा में चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज डेल्टा में चेंज की वजह से प्रीमियम में कितना चेंज हुआ है। ये तो होगा कि डेल्टा की जो एक्चुअल वैल्यू है पहले, उसकी वजह से प्रीमियम में कितना चेंज हुआ है 8 पॉइंट का। और ये जो अब निकालेंगे वो है कि डेल्टा में चेंज की वजह से प्रीमियम में कितना चेंज हुआ है, कि मार्केट बढ़ी है 20 पॉइंट में, डेल्टा का कुछ ना कुछ तो बदला है, उसमें कितना चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे कि डेल्टा का परसेंटेज में लेकर हम जो जितने पॉइंट में मार्केट का मूवमेंट आया होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 20 का 10% होता है 2। तो जो एक्चुअल कंप्लीट जो चेंज आया है मार्केट में प्रीमियम में वो है 2 + 8 मतलब 10 पॉइंट का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए। एक बार मैं फिर से ऊपर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट लाइन में हमने निकाला है, ये डेल्टा की वैल्यू से जो प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आया, जो डेल्टा की वैल्यू हमने पहले मानी थी, ठीक है। और ये जो नंबर 2 पर निकाला है कि ये डेल्टा में कितना चेंज आया है गामा की वजह से, और मार्केट में जो मूवमेंट आई है उसकी वजह से, ठीक है। और नंबर 3 में हमने निकाला है कि डेल्टा में जो चेंज आया है उसकी वजह से प्रीमियम में कितना चेंज आया है, ठीक है। और जो कंप्लीट प्रीमियम बदला होगा वो इन दोनों का ऐड होने से होगा, कि चेंज डेल्टा की वैल्यू में चेंज से जो प्रीमियम में चेंज आया है और डेल्टा की वैल्यू से जो चेंज आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा प्रीमियम है वो आ जाएगा, कि प्रीमियम इतना बदल गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपको पता चल गया कि डेल्टा की वजह से 10 पॉइंट का अब मूवमेंट आएगा स्टॉक में, ठीक है। मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो 10 पॉइंट का मूवमेंट स्टॉक का है, जो प्राइस बढ़ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन हमने बाय किया है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं थीटा डी के पर, कि थीटा डी के क्या है, मतलब कितना होगा हमारा। देखिए दोस्तों, थीटा को मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसको मूवमेंट है कि दिन कितने पड़े हैं एक्सपायरी में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि हम इसमें क्या करेंगे, थीटा की जितनी वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जितने दिन हमारे पास पड़े हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगी थीटा की वैल्यू 3। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था थीटा ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि थीटा क्या है, प्रीमियम को कम करता है। तो हम ये जो 3 है इसकी वैल्यू को -3 मानेंगे। इसका मतलब डेल्टा की वजह से जो प्रीमियम 10 पॉइंट चढ़ रहा है, थीटा की वजह से वही प्रीमियम 3 पॉइंट कम हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वेगा पर, कि वेगा की वजह से प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, पहले भी आपको एग्जांपल बताया था कि वेगा की जितनी वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कि जो इम्प्लाइड वोल्टिलिटी है या वोल्टिलिटी है उसमें कितने % की गिरावट हुई है या बढ़ोतरी हुई है उससे, ठीक है।
हमारे पास वेगा था 0.10 का, ठीक है, और जो हमारी वोल्टिलिटी है वो 12% से 11% हुई है, इसलिए हम वोल्टिलिटी को नेगेटिव में लेंगे -1 में, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब है वेगा की वजह से जो है प्रीमियम में कमी होगी, कितनी होगी वो आपके सामने वैल्यू आ गई है, ठीक है, क्योंकि वोल्टिलिटी में कमी हुई थी तो वेगा जो है इसका प्रीमियम है वो कम कर देगा। अब देखते हैं कि टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा 15 दिन के बाद मार्केट में 20 पॉइंट का मूव आने पर। हमने गामा की वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की है, गामा की जो है चेंज इन डेल्टा में ही हमने पहले बात की थी, मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए हम इसका निकालेंगे, सभी जो है जितनी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन सभी को जोड़ देंगे, ओल्ड जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें, ठीक है, इसमें चेंज इन डेल्टा और थीटा डी के और वेगा जो भी है इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे जो ओल्ड प्रीमियम था वो था 12, और जो हमारे पास चेंज इन डेल्टा की वजह से और गामा की वजह से जो भी चेंज आया था प्रीमियम में वो था 10 पॉइंट का, और ठीक है, और थीटा डी के था वो आया था -3, और जो गामा था वो आया था -0.10, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका जो हमारे पास 15 दिन बाद प्रीमियम आ जाएगा वो आ जाएगा 18.90, कि 15 दिन के बाद जो है हमारा ऑप्शन होगा उसका जो प्रीमियम होगा वो 18.90 हो जाएगा 20 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट होने के बाद। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी ये मैथमेटिक्स की प्रोसेस थी, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से कर सकते हैं, वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, और मैं आपको कहूँगा कि आप 2 से 3 एग्जाम्पल ऐसे देखिए, उनकी वैल्यू अलग अलग देखिए और उनको मानिए कि इतने दिन का मूवमेंट हो जाएगा तो कितना प्रीमियम हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से ये फिट हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे इसको। चलिए दोस्तों, अब सभी ऑप्शन ग्रीक हैं जितने भी हमने पढ़े हैं उन सभी का ओवरव्यू लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको जो हमारा एक ऑप्शन ग्रीक रह गया था जिसका नाम था रो, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे इफेक्ट करता है। वो कभी कभी उसका यूज़ करते हैं हम, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपली समझा दूंगा उसके बारे में, ठीक है, आसान है। चलिए दोस्तों, एक बार सभी ऑप्शन ग्रीक को एक साथ देखते हैं कि कैसे कैसे उनका इफेक्ट होता है और क्या क्या वो है, ठीक है। सबसे पहले हम डेल्टा को देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, डेल्टा जो था वो था कि अंडरलाइन के प्राइस में मूवमेंट आने पर जो हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन है उसके प्राइस में कितनी मूवमेंट आएगी। 1 पॉइंट मूवमेंट अंडरलाइन के प्राइस में आती है तो हमारा जो स्टॉक का ऑप्शन था उसके मूवमेंट में उसके प्राइस में कितनी मूवमेंट आएगी उसको जो है डेल्टा से दिखाते हैं हम, ठीक है। और जो डेल्टा का इफेक्ट है वो ऑप्शन पर कैसे होता है, देखिए दोस्तों, डेल्टा जो है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव में लिया जाता है, और पुट ऑप्शन जब हम शॉर्ट करते हैं उसके लिए भी पॉजिटिव में लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब, जब हम कॉल को लॉन्ग करते हैं तब भी पॉजिटिव होगा और पुट को जब हम शॉर्ट करते हैं तब भी पॉजिटिव होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम क्या है पुट को लॉन्ग करते हैं मतलब पुट को बाय करते हैं तब जो हमारा डेल्टा आता है वो नेगेटिव में आता है, या कॉल को शॉर्ट करते हैं तब भी हमारा डेल्टा है वो नेगेटिव में आता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बात करते हैं गामा पर। देखिए दोस्तों, ये जो गामा है ये जो है ये डेल्टा से रिलेटेड करता है कि डेल्टा में कैसे चेंज होगा जब अंडरलाइन के प्राइस में कोई भी मूवमेंट आती है, ठीक है। और जो गामा है ये जो कॉल और पुट ऑप्शन है इन दोनों के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसकी दोनों के हिसाब से ये सेम ही रहता है। और दोस्तों, ये जो थीटा है ये हमें बताता है कि जितना टाइम एक्सपायरी में पड़ा है उसके हिसाब से प्रीमियम में कितना डीके होगा या कितना प्रीमियम नीचे जाएगा, उसकी जो वैल्यू है ये हमें थीटा बताता है। मतलब टाइम की वजह से जो हमारा प्रीमियम में नुकसान होता है वो हमें थीटा से पता चलती है। देखिए दोस्तों, थीटा की वजह से जो है प्रीमियम का नुकसान हो रहा है, प्रीमियम नीचे गिर रहा है, तो जो थीटा है ये हमेशा नेगेटिव रहता है। दोस्तों, मार्केट की जो वोल्टिलिटी है उसके हिसाब से जो प्रीमियम में डिफरेंस आता है वो वेगा में देखा जाता है, ठीक है। वोल्टिलिटी के हिसाब से जब प्रीमियम बदलता है तो वो वेगा के कारण बदलता है, ठीक है। और जो वेगा है ये कॉल और पुट दोनों के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। सिर्फ ये क्या है, वोल्टिलिटी अगर बढ़ी है तो ये प्रीमियम में बढ़ोतरी कर देगा, अगर वोल्टिलिटी कम हुई है तो ये प्रीमियम में कमी कर देगा। ये वेगा के कारण डिफरेंस आता है। देखिए दोस्तों, हमारा एक ऑप्शन ग्रीक रह गया था जिसको हम रो बोलते हैं, RHO, ठीक है। उसका साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट में घटोतरी या बढ़ोतरी की जाती है तो ऑप्शन प्रीमियम में जो डिफरेंस आता है उन ऑप्शन मतलब इंटरेस्ट रेट के कारण वो मतलब रो से देखा जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के कारण जो भी ऑप्शन प्रीमियम में डिफरेंस आता है। और जनरली ये देखा गया है कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं और पुट के गिर जाते हैं। और क्या नाम लेते हैं,
सॉरी, गिरते नहीं है, सिर्फ बढ़ते हैं कॉल ऑप्शन के प्रीमियम। और जब कभी भी इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, लेकिन कॉल ऑप्शन के प्रीमियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक तरीके से जो भी ऑप्शन बायर है उनका दोस्त होता है और ऑप्शन सेलर का दुश्मन, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहे हैं इसके कारण। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं इनकी वैल्यू का पता कहाँ से लगा सकते हैं। मैं आपको साइट बताता हूँ। आप सीधा क्रोम में जाएंगे, ठीक है, मैं आपको क्रोम में लेकर आया हूँ अभी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्रोम में जाकर सर्च करेंगे सेंसिबल ऑप्शन ग्रीक, ठीक है, डायरेक्ट सर्च करेंगे और आएगी पहली जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको सीधा सामने दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जैसे मार्केट देखिए, निफ्टी थी 21,959 पर उस दिन क्लोज हुई है, तो ये 21,900 यहाँ पे रहा। और 21,900 के सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो ऑप्शन ग्रीक का डेल्टा की वैल्यू लिखी हुई है, थीटा की ये पड़ी, वेगा ये लिखा हुआ, गामा ये लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप किसी भी ऑप्शन मतलब ऑप्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखना चाहते हैं 22,450, पुट के लिए, कॉल के लिए, एक साथ सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर इस साइट पर। और ये फ्री है, कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप लॉगिन करना भी चाहते हैं, आप इनका काफ़ी जो है ब्रोकर के साथ इनका किया हुआ है सिस्टम, तो आप ज़रोदा से सीधा लॉगिन कर सकते हैं, फ्री है सारा कुछ।